नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पप्पू यादव ने पतियामा गांव जहानाबाद में नवीन कुमार की बेटी की हत्या पर दुख जताया है। उन्होंने अपराधियों की कड़ी सजा दिलाने का आश्वासन दिया। पप्पू यादव ने कहा कि अपराधियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। नवीन कुमार की बेटी की हत्या के बाद से गाँव में तनाव का माहौल है। पप्पू यादव ने परिजनों से मुलाकात की और उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए हैं और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। आधार क्या है आपके पास? आपने पहले सरकमस्टांसेस परिस्थितियां बताई नहीं कि पप्पू यादव या ए या बी या सी या कोई बच्ची सर्च किस आधार पर की, किन परिस्थितियों में उन्हें सुसाइड के तरीके के बारे में सर्च करना पड़ा। बिना परिस्थिति की तो होंगे ना, या तो घर परिस्थिति होगी या तो बाहर परिस्थिति होगी। तो आपने परिस्थिति तो बताई नहीं। एक दूसरी चीज, उसकी टाइमिंग क्या है आप ये बताएं। आपने वो टाइमिंग नहीं बताई। तीसरी चीज, घर नींव क्यों दिया गया और कौन लेगा? सीसीटीवी फुटेज में क्या कहता है? चौथी चीज, बिना डॉक्टर के टैबलेट मिला कैसे, किस दुकान पे मिला, और जिस दुकान से लिया उसकी टाइमिंग, उसका नंबर क्या है? बिना नंबर के तो टैबलेट मिला नहीं होगा। तो फिर सीसीटीवी फुटेज पर पता चला कि मेरी बेटी नींद की गोली का टैबलेट लेने गए। कोई ऐसा परिस्थिति आप हमको बताओ। तो जब हमारी बेटी दुकान पर गई कि नहीं गई आपने यह नहीं बताया। परिस्थितियां क्या आई हमारी बेटी को नींद की टैबलेट के बारे में जानकारी लेने की, आपने यह नहीं बताया। बच्ची अभाव में नहीं थी, बच्ची परिवार से टॉर्चर में नहीं थी, तो फिर टॉर्चर कर कौन रहा था? 5 दिनों से उसको सर्चिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसके पीछे कौन है? शिव या अंशु अग्रवाल या नीलम या शंभू, ये जो अग्रवाल हैं, आज से सरबन अग्रवाल, ये इनके बारे में पहले से भी सेक्स रैकेट की बात आती है। पटना में सेक्स रैकेट रसूखदार और हॉस्टल वाले लगभग जाइए बोरिंग रोड, जाइए जहां हॉस्टल है। मैंने यह सवाल पहले भी उठाई कि बच्ची सुरक्षित नहीं है किसी की। जब कुछ दिन पहले वो एक भाड़ा के घर में रहते थे, आज 23-24 हॉस्टल उनको कहां से आ गया? क्या जादू मंत्र था? क्या ऊपर से आ गए? शंभू अग्रवाल और बेटी के फुटेज क्यों नहीं देखे जा रहे हैं? मोबाइल में क्या बेटी किसी से बात करती थी? क्या मोबाइल में किसी और का फोन आता था? आप सीबीआई इंक्वायरी के लिए हाई कोर्ट जाइए। हम 28 जनवरी को राष्ट्रपति का अभिभाषण है, 30-31 2 दिन हाउस बंद है। 1 या 2 तारीख जिस दिन में हमारा स्पीच होगा राष्ट्रपति अभिभाषण पर, पहला लाइन इस बेटी के न्याय से शुरू होगा। यह भरोसा इंसाफ दिलाते हुए किसी भी कीमत आप उस दिन पहला लाइन पप्पू यादव का सुनिएगा। एक मिनट, लेकिन दिक्कत क्या करे? एक मिनट मांग कर लीजिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया है तो हम लोग को नहीं दे रहा, तो परिजनों को उपलब्ध कराने का जोरस कॉपी हर कीमत पर उसको नियम है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को परिजन को देना चाहिए। और मैंने आपको उसकी कॉपी, मैंने आपसे कहा कि कल आप किसी कीमत पर सीबीआई इंक्वायरी में जाइए। सिर्फ अब यह एक बेटी का सवाल नहीं है, ये पूरे बिहार के बेटियों की जिस तरीके से हर जगह नोचा जा रहा है। मुखिया जी, आप हम पर भरोसा किए हैं। मैं बच्चे की सौगंध और भगवान की सौगंध कहता हूँ, इतना रत्ती भी उस बच्ची के साथ हुआ होगा
भगवानों नहीं रोक पाएगा जस्टिस के लिए, आप बेफिक्र रहिए। हमारी भतीजी की शादी कुशवाहा में, दलित में, 3 भतीजी, 2 कुशवाहा। हमारी अपनी भांजी की बेटी की तीनों शादी राजपूत में। हमने कहा यदि सनातन को तुम मजबूत करना चाहते हो तो सभी जाति के लोग हिंदू में जितने हैं एक दूसरे से शादी ब्याह करो। जादव, कुर्मी, कोयरी, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, हम लोग एक दूसरे में गरीबों के बीच में शादी ब्याह करें, तभी ना सनातन मजबूत होगा। इसमें ना बेटी का सवाल है ना बेटा का सवाल है, इसमें सवाल है कि हम लोग एक हो। हमारे घर में सबके घर सबसे शादी है। हमारी अपनी मौसेरी बहन की शादी भूमिहार, कोई दलित में है, क्या दिक्कत है? तो हमने यही बात कही जब कोई सवाल आया लव जात का। हमने कहा इसमें कहाँ सवाल है, सनातन को मजबूत करना है ना, तो सब लोग हम लोग खून हो जाए, हम लोग मजबूत करें, सब गरीब गुरबा दलित ईबीसी के घर में हम लोग की शादी हो, क्या दिक्कत? तो हम शादी ब्याह की बात की कि हम लोग एक परिवार हो जाए। कुछ बुलोवर सब जो माथा से पैदल है ना, जादव, कुर्मी, कोयरी को हटा दिया इधर क्या पागल सब है। हमने अरे भाई हमारा तो सब घरे में शादी है, हमारी बेटी कौन शादी करेगी, कहाँ दलित में करेगी कि कहाँ करेगी, मतलब हमको पता है। मेरा बेटा का शादी मरवाड़ी में हुआ, बनिया में। आंखें न्यूज़ 24 देखते रहिए, 24 आवर्स देखते रहिए और दुनिया की अच्छी और सच्ची खबरों से अवगत होते रहिए। आंखें न्यूज़ 24 कभी नहीं करेगा आपको बोर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना। यह नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।